Good morning students. Next we are going to discuss shortest distance problems. Last time हमने Euler's first equation, first form और we can simply say Euler's equation के बेस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था. आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा. आज हम Euler's equation के बेस पे ही हम shortest distance problem को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए स्टेटमेंट है, कई बार आपके पास स्टेटमेंट से भी आ सकता है और कई बार क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है. क्या रहेगा, आपको कैसे आता है स्टेटमेंट? फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ पॉइंट्स हैं आपके पास A एंड B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं A1, B1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं A2, B2. ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट. अब आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम कहते हैं. देखिए, इसको सिंपली समझिए कि आपके पास सपोज एक ग्राफ है, ठीक है. यू हैव अ ग्राफ. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है. जहाँ पर वो मीट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट होता है हमारा. अब देखिए, अब आपके पास कोई पॉइंट है, ए यहाँ पर है कहीं, बी कहीं यहाँ पर है सपोज करो, ठीक है. ए से बी तक आने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं. आप या तो ए से बी पर कर्व के थ्रू आ सकते हैं ऐसे, या ऐसे जिगजैग पाथ के थ्रू आ सकते हैं, या फिर कोई जेड कोई पाथ है, जैसे भी आ सकते, ऐसे भी आ सकते. देर आर सो मैनी वेज ऑफ रीचिंग फ्रॉम ए टू बी और आइदर फ्रॉम बी टू ए, बट वी नीड टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज द स्टेटमेंट सेड, shortest distance problems. So what is the shortest distance in your sense? Between two points is a straight line, right? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन है. आपको यही तो बताना है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम में यही तो कह रहे हैं, फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ ज्वाइनिंग द पॉइंट, कि इस कर्व की जो कर्व ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसकी आपने इक्वेशन देनी है, ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे? सोल्यूशन है, वी नो दैट आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स ज्वाइनिंग द पॉइंट. एक कर्व है, कर्व कैसी है? लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स से हम डिनोट कर देते हैं. वो कर्व है जो कि a पॉइंट और b पॉइंट, a के कोऑर्डिनेट A1, B1, b के कोऑर्डिनेट A2, B2 उसको ज्वाइन कर रही है. उसकी आर्क लेंथ किसके इक्वल होगी? ठीक है, किसके इक्वल होगी? आई ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए क्लास, जो कर्व की लेंथ है हम क्या लेंगे, कैसे पता लगेगा? मैंने आपको जब लास्ट टाइम एग्जाम्पल में एक कर्व ली थी जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से उसकी लेंथ फाइंड करी थी और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था बाय पार्ट विद द डेफिनेट लिमिट, और मैंने बताया था जिसके विद रिस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन होती है उसी की हमारे पास लिमिट्स आती हैं. तो वहाँ से आपके पास लेंथ ऑफ वाई एक्स क्या आई थी, लेंथ ऑफ द कर्व क्या आई थी? इंटीग्रल A1 A2 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स. dy बाई डी एक्स को मैंने बोला था नोटेशन आप y डैश भी दे सकते हो. वहाँ से आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये लेंथ कैसे आई है. इसी का हमने आज यूज़ किया है. आई ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल A1 A2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट A1 है और इधर A2 है, तो उसके विद रिस्पेक्ट में हम जो डेफिनेट इंटीग्रल उसकी लिमिट लेंगे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट. नाउ अब आपके पास विद कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशंस किन पे लगती है? लिमिट पे. y एट A1 पे वैल्यू कितनी है? जब x कोऑर्डिनेट A1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है? B1. y एट A2 जब x कोऑर्डिनेट A2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है? B2. ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस होगी और ये हमने एक्सट्रीमल बना लिया. लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सट्रीमल प्रॉब्लम कराई थी जहाँ से हमने आइलर्स इक्वेशन का यूज़ किया था, तो ये हमने एक्सट्रीमल बना लिया.
तो अब आपका यहाँ से फिर क्या करते हैं, आइलर्स इक्वेशन क्या कहती है, कर्ली एफ बाय आइलर्स इक्वेशन, स्मॉल एफ यूज़ कर लो, कैपिटल एफ यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर स्मॉल एफ कैपिटल एफ एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज़ हो रहे हैं तो कैपिटल एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल एंड स्मॉल एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, इस बात का ध्यान रखना। वी नो दैट बाय आइलर्स इक्वेशन, और यू कैन से आइलर्स फर्स्ट फॉर्म जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी। इसमें हम जो आइलर्स थ्योरम है उसका प्रूफ भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। करली एफ बाय करली वाई माने डी वाई बाई डी एक्स, करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, आइलर्स इक्वेशन है। और आपके पास यहाँ पर एफ कितना है, इंटीग्रेंट कितना है, फंक्शनल कितना है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट, ये वैल्यू है जो कि हमारे पास एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन होता है। करली स्टैंड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। जब हम एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वी शुड ट्रीट अनदर वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट, पार्शियल में ये होता है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, जो आपका फंक्शनल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, वाई के इंडिपेंडेंट है, वाई के इंडिपेंडेंट होने से क्या हुआ, करली एफ बाय करली वाई कितना हुआ, 0, यानी कि फंक्शनल एफ का पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है, सीन्स यहाँ पर वाई है ही नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमें पता ही है 0 होती है। सो फ्रॉम हियर करली एफ बाय करली वाई इज 0, करली एफ बाय करली वाई कितना आ गया है, 0 आ गया। नाउ आपके पास ये बचा, देखो यहाँ पर 0 पुट कर दो तो क्या बचा, लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट टाइम मैंने डिटेल में बता दिया था, तो अब थोड़ा सा हम स्पीडली करेंगे, ठीक है, माइनस 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, और तो ये कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश, ठीक है। और फिर यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर हमें पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दे कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 की इंटीग्रेशन तो 0 ही आएगी, और आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से प्लस सी आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास एक एक चीज़ आपने मेंशन करनी है, चाहे नोट्स में कई बार वो मैं लिखना भूल जाती हूँ, तो लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो आपने एग्जाम में एक एक चीज़ मेंशन करनी है, वेयर सी इज़ व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C1 C2 कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं, के दे दो, सी डैश दे दो, जहाँ पर सी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, करली एफ बाय करली वाई डैश निकालना है, और यहाँ से आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका डेरिवेटिव जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, क्योंकि इसमें सिर्फ वाई डैश है तो इसका क्या होगा, 1/2 रूट में ये पूरी टर्म आएगी, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है। देखिए इसको बार बार भूलना नहीं है, आपके पास सपोज कोई फंक्शन है y है इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, फंक्शन है आपके पास, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स और x का 1, तो ऐसे ही तो ये पूरा x ही है, 1/2 रूट में ये टर्म, और चेन रूल लगती है डिफरेंशिएशन में, तो इसका जब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, 1 का 0, वाई डैश स्क्वायर का कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 ऑफ वाई डैश, ये आ जाएगा 2 ऑफ वाई डैश, ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यू विल गेट वाई डैश 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से ये उधर चला गया, लास्ट टाइम ऐसे ही करा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम प्रोसीजर चला था ना उसी तरीके से चल रहा है। तो जब ये उधर चले गई थी टर्म 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया था, यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, रूट जो है यहाँ से हट गया है, रूट हट गया, यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बना, लास्ट यहाँ से वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर अंदर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ये इधर चला गया, वाई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर।
ये डिनोमिनेटर में। सो यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा c, इसका रूट होगा तो c और यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ गई c ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर रूट। तो एक तरीके से क्या है, ये पूरा कांस्टेंट ही तो है, c भी एक कांस्टेंट, 1 माइनस सी स्क्वायर भी कांस्टेंट आएगा, रूट भी कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट आएगा, तो लेट इट बी अनदर कांस्टेंट k से, इसको अनदर कांस्टेंट k मान लिया। सो वी विल गेट y डैश कितना आ गया है, k के इक्वल आ गया है। हमें क्या निकालना होता है, y, अभी तो y डैश है। देखिए जब आपके पास डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। सो अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करें, बट यू विल गेट y डैश इंटीग्रेशन ऑफ k और प्लस आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, k की टर्म्स में ले लो, k1 k2 ले लो, k डैश ले लो। तो y डैश की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, y डैश है क्या, dy बाय dx, ठीक है, ये dy बाय dx ही तो है, और विद रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए, ठीक है। ये आपके पास है एक तरीके से, इसके विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ से कट गया, ठीक है, ऐसे ही तो होते हैं, यहाँ से कट जाता है, dy की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर सिर्फ y रह गया। इसमें k की इंटीग्रेशन क्या होगी, k ऑफ x प्लस k डैश, यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन आपको ये मिल गई, लेट इट बी द स्टार इक्वेशन मिल गया यहाँ तक। तो ये क्या है, एक तरीके से आप देखिए, इसको कंपेयर करें, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर m कितना है k, c कितना है k डैश, स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है। और मैंने यही तो कहा था कि जो आपके पास दो पॉइंट्स हैं उनके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो लाइन ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को, वो कौन सी होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ से कॉन्स्टेंट्स रहते हैं फाइंड आउट करना। सो यहाँ से k एंड k डैश हमने फाइंड आउट करना है with using boundary conditions, y at a1 is value, y at a2 is b2। so यहाँ पर हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, जब x a1 है तो y कितना है, b1 है, जब x a2 है तो y कितना है, b2 है। तो यहाँ पर x को a1 रख देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर a1, k एंड k डैश एज इट इज़, y जब x की वैल्यू a1 है तो y की कितनी है, b1 है। सो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, k a1 प्लस k डैश इज इक्वल टू b1। एक इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से इस बाउंड्री कंडीशन से आएगी, जैसे लास्ट टाइम किया था। जब x की वैल्यू a2 है तो y कितना है, b2, तो यहाँ पर b2, x की वैल्यू a2 आ गई प्लस k डैश। सो यू विल गेट k a2 प्लस k डैश इज इक्वल टू b2। आपके पास दो अननोन्स है, k एंड k डैश, एंड यू हैव टू इक्वेशंस, लेट इट बी 1 एंड 2। आप इन्हें सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स k एंड k डैश। सो यहाँ से k की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b2 माइनस b1 बाय a2 माइनस a1। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो, b1 माइनस b2, डेनोमिनेटर से a1 माइनस a2 माइनस माइनस प्लस, you will get b1 minus b2 by a1 minus a2, the value of k. Now put the value of k in either equation 1 or 2, you will get the value of k dash, and the value of k dash after solving is b2 a1 minus a2 b1 by a1 minus a2. This is the required values of the constants k and k dash. Put the values of k and k dash in our given equation star, you will get the required curve। जो आपके पास फाइंड आउट करना था, हमारे पास रिक्वायर्ड कर्व आ जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एंड के डैश, जो हम सॉल्व करके हमारी आएगी एंड द इक्वेशन स्टार। इक्वेशन है हमारे पास y के x प्लस के डैश, एंड हेयर k इज b1 माइनस b2 बाय a1 माइनस a2 इंटू x, एंड k डैश इज b2 a1 माइनस a2 b1 बाय a1 माइनस a2। This is a required answer, this is a required solution। ये हमारी required curve है। So this is your shortest distance problem।